नमस्कार बच्चों, ये आपका प्रोजेक्शन पार्ट 80 है। देखिए, आज हम इस आइसोमेट्रिक की बात करेंगे। सबसे पहले तो इस आइसोमेट्रिक को हम समझेंगे। देखिए, ये एक सॉलिड बॉक्स है जिसमें कि अलग अलग स्लोट टाइप में कटे हुए हैं। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की बात करेंगे। देखिए, इसका ये साइड व्यू है जिसकी चौड़ाई है टोटल आपकी 100 mm। ये इसका एलिवेशन है और इसका ऊंचाई ये यहाँ पे दी हुई है 25 और 50, यानी कि ऊंचाई इसकी है टोटल 75। तो देखिए, इसकी लंबाई चौड़ाई जो साइड से है ये 100 mm है, ये 12 mm, ये 39, ये 12 mm, यानी कि ये टोटल आपकी 63 mm है। और इस साइड से जो ऊंचाई देखिए अगर हम इसकी, तो ऊंचाई है इसकी ये 25 mm और 50 mm, यानी कि 75 mm, यानी कि 100 इंटू 75 इंटू 63, ये इसकी साइज़ है, ये है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब हम इस चित्र को समझेंगे। देखिए, इस चित्र में क्या है, एक नीचे की ओर 39 mm चौड़ाई में, जिसकी ऊंचाई, ये चौड़ाई 39 mm है और इसकी ऊंचाई 8 mm यहाँ पे दी हुई है। इस साइज़ में एक स्लोट कटा हुआ है जो कि बिल्कुल आगे तक कटा हुआ है इस चित्र में। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी कटा हुआ है और यहाँ पे भी ये शो रखा है। अगर ये स्लोट यहाँ पे नहीं होता तो यहाँ पे आपका सॉलिड होता। ठीक है, दूसरी बात करेंगे हम इस स्लोट की। देखिए, ये जो स्लोट है, ये स्लोट भी आपका कटा हुआ है जिसकी ये साइज़ जो है ये 50 mm है और ऐसे जो ऊंचाई है आपकी ये 80 mm है। यानी कि यहाँ भी एक ये जो सॉलिड था, इसके बीच में से एक ये स्लोट सा कटा हुआ है। अब इसके अलावा एक और चीज़ समझेंगे हम। एक तो बात हो गई इसकी और एक बात होगी इसकी। इसके अलावा यहाँ भी इसके बीच में से अगर ये सॉलिड होता तो बीच में स्लोट नहीं होता, इस बिल्कुल एल शेप जिसको बोलते हैं वैसी होती। लेकिन ये यहाँ पे बीच में से बिल्कुल कटा हुआ है। कटे हुए का मीन्स ये है कि 32 mm इधर है, 32 mm इधर है, यानी कि 100 mm में से 32 mm इधर है और 32 mm आपका इधर है। टोटल आपका 32 दूना 64, यानी कि 64 mm का साइज़ है। और बाकी जो आपकी साइज़ है, तो इसका जो साइज़ है यानी कि ये आपका साइज़ बचेगा 36 mm। 32 mm इधर है, 32 mm इधर है। तो इस प्रकार से इस पूरे आइसोमेट्रिक में जो कुछ स्लोट काटे हुए हैं वो एक तो नीचे वाला है, एक ये है, एक ये है। इनको हमने समझ लिया। अब इसकी जो गहराई है ये है 19 mm। जबकि पूरे इसकी बात करें हम, इस पूरी साइज़ की, तो देखिए ये जो पूरी साइज़ है ये 38 mm है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो इसकी 50 mm ऊंचाई है और ये यहाँ की नीचे वाले ब्लॉक की अगर हम बात करें तो ये 25 mm है। अब देखिए, इस 25 mm के अंदर ही ये 8 mm है, ये ना कि ये 8 mm इसके अलावा है, इसी में इंक्लूड है। यानी कि 25 mm का ये कुछ बॉक्स है और इसके अंदरूनी 8 mm ऊंचाई में स्लोट कटा हुआ है। इस प्रकार से ये आपका बॉक्स है। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एलिवेशन की। देखिए, इसमें साइज़ के अकॉर्डिंग नहीं दिया हुआ, जैसे साइड व्यू है 100 mm है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं रहता तो हम इसको फ्रंट व्यू, इसका एलिवेशन जो है ये 100 mm वाला मानते हैं, लेकिन इसमें एलिवेशन दिया हुआ है, ये इसका एलिवेशन है जिसकी साइज़ अभी हमने समझी थी, इसकी 63 mm साइज़ है आपकी। तो ये इसका एलिवेशन है। तो देखिए, एलिवेशन से आपको क्या क्या दिखाई देगा ये समझेंगे। इसमें एलिवेशन में हिडन आएगा और आपके साइड में भी हिडन आएगा। तो सबसे पहले हम एलिवेशन की बात कर रहे हैं तो एलिवेशन को ही समझेंगे। देखिए, ये कुछ एल शेप आपको इस प्रकार से दिखाई देगी। इसी के साथ साथ में अब ये जो स्लोट है इसकी हिडन आएगी आपके पास में। ठीक है, क्योंकि अंदरूनी कटा हुआ है तो यहाँ पे आपकी है कि हिडन आएगी। तो ये आपकी, अगर हम समझे इसको रफली, तो कुछ इस प्रकार से आपका दिखाई देगा। ये इस प्रकार से आपका ये बनेगा। देखिए, इसका जो आपका एलिवेशन है वो इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से ये, अब देखिए ये जो भाग है, ये बात हो रही है इस भाग की, तो ये भाग आपका ये रहा। अब बात हो रही है इसके हिडन की। तो ये यहाँ से 19 mm है, तो यहाँ से 19 mm होके ये आपका हिडन आएगा, जिसकी डीपनेस यानी कि इसकी गहराई यहाँ पे दी हुई है 38 mm, तो ये 38 mm तक नीचे आएगी, ये आपकी हिडन आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपका जो है ये आपका एलिवेशन है जो कुछ इस प्रकार से आपका दिखाई देगा। तो इसका जो ये एलिवेशन है ये इस प्रकार से आपका फेयर में बनेगा। अब देखिए, इसका जो टोटल साइज़ है ये आपका है 63 mm, जिसमें 12 mm ये है, 12 mm ये है। अब अगर ऊंचाई की बात करें हम इसकी, तो ऊंचाई टोटल आपकी है 75 mm, जिसमें ये जो साइज़ है ये आपकी 25 mm है और ये यहाँ से यहाँ तक 50 mm है। और इस स्लोट की अगर बात करें तो ये स्लोट यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी 19 mm है, जो कि यहाँ पे दी हुई है आपकी। और इसकी जो गहराई है इस स्लोट की ये है 38 mm। तो ये इस प्रकार से आपका कटा हुआ है। अब बात करें हम नीचे वाली, तो नीचे से जो 8 mm ऊपर है, तो 8 mm ये ऊपर है और ये 39 mm इसकी चौड़ाई है। तो इस प्रकार से ये इसका साइज़ है।
अब देखिए इसमें जो ये एक हिडन आई हुई है, ये वाली हिडन, ये हिडन आएगी आपकी, ये यहाँ पे जो स्लॉट कटा हुआ है बीच में से, जैसे कि आपको पता है कटा हुआ है, तो इसका एक किनारा ये वाला भी है, तो इधर भी जैसे इस साइड में लाइन है वैसे ही लाइन इस साइड में है, तो इधर से देखने पे इसका एक यहाँ पे एक हिडन आएगा, तो वो ही हिडन आपका इधर से आपको दिखाई देगा। यानी कि इसमें दो हिडन आएगा, एक तो आपका जो हिडन है ये इस स्लॉट का रहेगा ऊपर वाले का, और ये जो हिडन है ये आपकी नीचे वाले की रहेगी। तो इस प्रकार से इसका जो एलिवेशन है ये आपका ऐसा बनेगा साइज के अकॉर्डिंग। ये आपका प्रोजेक्शन पार्ट 81 है। अब इसमें हम बात करेंगे इसके साइड व्यू की। तो जैसे कि इसके जो साइड व्यू है, इसमें जो साइड व्यू रहेगा आपका ये वाला रहेगा। अब इसमें 100 mm ये आपका साइज़ दिया हुआ है, टोटल साइज़ ये आपका 32 mm है, ये आपका 32 mm है। तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा, साइड व्यू की अगर बात करें तो साइड व्यू से देखिए इसमें ये वाला भाग आपको दिखाई देगा, ये वाला भाग दिखाई देगा, और ये सामने वाला भाग आपको दिखाई देगा। इसके साथ साथ जो सामने वाला ये दीवार है ये भी आपको दिखाई देगा। और इसमें जो ये स्लॉट कटा हुआ है जो कि 8 mm ऊंचाई पे स्लॉट था, जिसको हमने फ्रंट से दिखाया, तो अगर हम इसको समझें तो ये आपका 8 mm रहा है, और ये 8 mm का इसका इधर से जो है हिडन दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पे आपका एक हिडन आएगा। तो इस अगर साइड व्यू को अगर हम समझें तो आपका साइड व्यू कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए ये जो है आपका, ये सबसे पहले तो आपके नीचे वाले बॉक्स की अगर बात करते हैं तो ये आपका ये है, और ये वाला बॉक्स आपका ये वाला बॉक्स है। जैसा कि 8 mm ऊपर हिडन आएगी तो 8 mm हिडन हम इसमें एक बार दे देते हैं। टोटल जो है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका 100 mm की साइज़ है, ठीक है। अब इसके ऊपरी ओर जो है इसकी साइज़ इसके समान आएगी, यहाँ पे ये आपकी साइज़ रहेगी, और इस साइज़ के अंदर की ओर एक आपका स्लॉट आएगा, जो स्लॉट आपका इस प्रकार से कुछ रहेगा। अब देखिए इसमें जो है ये आपका यहाँ पे आपका हिडन आ गया, ये आपका स्लॉट है। इस स्लॉट में ये वाली जो लाइन है ये वाली लाइन है, इसमें जो है आपका ये 8 mm का हिडन आ गया। अब इसमें ये सामने वाली जो लाइन है ये वाली, ये आपकी इसके बराबर आएगी, ऐसे पक्की लाइन आपको दिखेगी, हिडन लाइन नहीं दिखेगी। और नीचे भी एक सीधी लाइन ये आएगी, क्योंकि ये जो आपका 8 mm कटा हुआ है तो इसके यहाँ से ये लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, और इसके सामने अगर हम देखेंगे, यानी कि इस किनारे की जो लाइन है इधर से देखने पर सामने, तो ये हमको सीधा दिखेगा, क्योंकि ये कटा हुआ केवल यहाँ तक कटा हुआ है, बिल्कुल आगे तक कटा हुआ नहीं है। इसलिए अगर बिल्कुल आगे वो कटा हुआ रहता तो आपका ये लाइन नहीं आती, इसलिए आपका ये इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसमें कि ये आपकी 8 mm की हिडन आ गई। ये ऊपर वाली लाइन, इस लाइन की बात हो रही है, नीचे वाली लाइन इसके आगे वाली किनारे वाली जो लाइन है वो आपको दिखेगी आगे से, यानी कि ये जो लाइन है ये दिखेगी इसके स्लॉट के नीचे की। और क्योंकि ये स्लॉट दोनों ही ओर से 12-12 mm का है, और सामने जो स्लॉट कटा हुआ है तो ये स्लॉट आपका ये यहाँ पे आ गया, जिसकी चौड़ाई है 50 mm, इधर से 25 mm, जैसे कि आपको डायमेंशन में भी दिखाई दे रही है। तो इसको ये थोड़ा रफली है, अब इसको हम फेयर में बनाएंगे। तो देखिए इसका जो साइड व्यू है ये आपका इस प्रकार से दिखाई देगा, और पहले हमने इसका फ्रंट व्यू बनाया था, तो ये आपका है फ्रंट व्यू, और ये आपका साइड व्यू। साइड व्यू से देखिए ये जो ब्लॉक है ये आपके ब्लॉक ये आ गए, जो हिडन है ये हिडन ये वाली है, बीच वाली लाइन जैसे कि आपको ये नीचे वाली लाइन ये वाली है, ऊपर वाली जो लाइन है ये वाली है, और ये जो स्लॉट कटा हुआ है ये स्लॉट आपका ये है। तो इस प्रकार से इसका ये साइड व्यू बनेगा। नमस्कार बच्चों, ये आपका प्रोजेक्शन पार्ट 82 है। देखिए अब हम बात करेंगे इसके टॉप व्यू की। तो टॉप व्यू के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि टॉप व्यू से क्या क्या दिखेगा। तो टॉप व्यू की जो साइज़ है, तो साइज़ आपकी ये 100 mm की ये इस प्रकार से रहेगी, ये आपकी चौड़ाई रहेगी 63 mm। तो देखिए टॉप व्यू से आपको ये वाला भाग दिखेगा एक तो, और इसी भाग के साथ साथ आपका जो ये वाला भाग है ये भी आपको टॉप व्यू से दिखाई देगा, और टॉप व्यू से ये जो दोनों ब्लॉक है ये भी आपको दिखाई देंगे। देखिए ये वाला ब्लॉक भी आपको दिखाई देगा और ये वाला ब्लॉक भी दिखाई देगा। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि इसमें हिडन रेखा कौन सी आएगी और कैसे आएगी। तो देखिए इसकी तो कोई हिडन रेखा आएगी नहीं, क्योंकि ये आपको इसका ये वाला भाग दिख जाएगा और ये आकृति दिख जाएगी, तो टॉप से पता लग रहा है कि ये ऐसा एक स्लॉट कटा हुआ है। और इसके नीचे की ओर, जैसे कि पहले हम समझ रहे थे 8 mm का 39 mm चौड़ाई में जो ये आपका जो स्लॉट कटा हुआ है, तो इसकी एक हिडन आएगी,
तो इस हिडन को समझने के लिए यहाँ पे ये जो 8 mm का है तो ये यहाँ से 12 mm है, तो यहाँ से 12 mm दूरी पे यहाँ पे हिडन आएगी। अब यहाँ पे हिडन इसलिए नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे कोई पार्ट है नहीं, तो इन दोनों ब्लॉकों में हिडन आएगी और साथ ही इधर भी आपकी हिडन आएगी, जिसका इस सिरे से 12 mm यानी कि इस सिरे से 12 mm में हिडन रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम इसको समझें तो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। टॉप व्यू की अगर हम बात करें तो देखिए टॉप व्यू आपका जो रहेगा ये आपका इस प्रकार से, तो अब ये बात हो रही है इस भाग की केवल 38 mm साइज़ की, ये वाला आ गया इस प्रकार से और ये बीच वाला भाग आपका ये वाला हो गया, ठीक है। इसके आगे अगर हम समझे इसको तो इसके आगे जो है ये जो दोनों ब्लॉक है 32 mm के, तो यहाँ से हम इसको 32 mm करके और आपका जो है इस प्रकार से और यहाँ से जो है आपका इस प्रकार से, ये बात हो रही है इन दोनों ब्लॉकों की। ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, यानी कि टॉप से ये दिख गया, ये रहा, ये दिख गया, ये रहा, इधर से आपको ये दिखाई दे रहा, ये आपका आधा दिख गया। तो इस प्रकार से आपको ये वाला भाग आपको टॉप व्यू से इसके प्लान से जो है दिखाई देगा। इसके अलावा ऐसा कोई दिख नहीं रहा। अब देखिए ये जो हिडन रेखा की जहाँ पे बात हो रही थी, तो इधर से 12 mm है, इधर से 12 mm, तो इस किनारे से 12 mm ये आ जाएगी आपकी और इस किनारे से 12 mm आपकी ये वाली हिडन रेखा आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपका जो है ये टॉप व्यू बनेगा। इसको हमने रफली समझा है, अब इसको हम थोड़ा सा फेयर में बनाएंगे। आपका जो है ये टॉप व्यू से ये दिखाई देगा आपको इस प्रकार से। अब ये यहाँ से जो 12 mm है ये साइज़ के अकॉर्डिंग आएगा, लेकिन यहाँ पे अपने स्लोट के अकॉर्डिंग मैंने लिया है ये हिडन, जिससे आपको समझ में आ जाए इस स्लोट का हिडन आ रहा है, इस स्लोट का यहाँ से हिडन आ रहा है इसके। नमस्कार बच्चों, ये आपका प्रोजेक्शन पार्ट 83 है। अब इसमें हम एक ये छोटे से आइसोमेट्रिक की बात करेंगे। इस आइसोमेट्रिक में देखिए ये एक एल शेप में जिसकी थिकनेस जो है 10 mm है, ये ऐसी एक प्लेट है जिसके बीच में टेपर है। हमने पहले भी ऐसे टेपर के सोल्व किए हैं, लेकिन अब इस जो आइसोमेट्रिक में है ये टेपर पूरे यहाँ तक नहीं है। पहले हमने जो किया था उसमें पूरी टेपर यहाँ तक थी, इसमें टेपर ये 30 mm की हाइट तक है। तो देखिए कुछ ऐसे भी जॉब्स होते हैं जिसमें टेपर ज़रूरी नहीं है कि पूरी रहे, इसमें कुछ यहीं तक टेपर है। तो इसके सबसे पहले हम जैसे कि साइज़ समझेंगे तो 60 इसका एलिवेशन है, 50 इसका साइड है, और हाइट की अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई की तो इसका जो हाइट है वो 30 mm है। और अब हम बात करते हैं इसके एलिवेशन की, तो देखिए एलिवेशन से यहाँ से आपको ये वाला भाग दिखेगा और ये वाली आपको पट्टी दिखेगी जो कि टेपर है, और सामने वाली आपको दीवार दिखेगी। ये वाला भाग नहीं दिखेगा आपको और ये वाला भाग भी नहीं दिखेगा आपको। और साइड की अगर हम बात करते हैं तो साइड से देखिए इसमें ये वाला भाग दिखेगा आपको और ये वाला भाग दिखेगा। अब ये जो भाग है ये यहाँ पे टच नहीं होगा, इसके पहले ही टच हो जाएगा, जिसकी साइज़ रहेगी यहाँ से 30 mm, जैसे कि डायमेंशन दिया हुआ तो 30 mm। जबकि इसकी पूरी की साइज़ अगर हम समझे तो देखिए 50 mm, 10 mm की थिकनेस आ गई, बचा ये 40 mm। 40 mm में से 30 mm ये आपका रह गया, यानी कि 10 mm यहाँ पे आपका बच गया। तो इस हिसाब से यहाँ पे 10 mm बचेगा, पूरा टच नहीं होगा इसके टेपर, केवल यहीं तक होगा। तो ये आपका साइड है। और टॉप अगर हम समझे तो टॉप में आपका ये वाली जो पट्टी है 10 mm की ये दिखाई देगी आपको, ये वाली दिखाई देगी और ये वाला भाग दिखाई देगा। अब टॉप में भी जो आपके ये टेपर वाली है, टेपर एग्जैक्ट यहाँ तक दिखाई नहीं देगी, केवल आपको यहाँ तक दिखाई देगी, यानी कि यहाँ से ये 10 mm का गैप हो गया। क्योंकि जैसे कि आपको अभी बताया कि ये 50 mm है, 10 mm लेस हो गया आपका, बचा ये 40 mm। 40 में से अगर आपका 30 mm जाता है तो आपका बचता है 40 mm। 40 mm में से 30 mm आपका जाता है तो ये बचा आपका 10 mm। इस प्रकार से अगर आप टॉप से देखोगे तो टॉप में भी ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग दिखाई देगा। इस प्रकार के चित्रों में अब देखिए आप गौर से कि कोई भी इसमें कोई स्लॉट, हिडन, ड्रिल होल कुछ भी नहीं है ऐसा, तो यानी कि इसमें किसी प्रकार की हिडन नहीं आएगी। और इसमें कौन कौन से भाग दिखे हैं ये हमने समझ लिया है, अब हम इसको थोड़ा सा बना के और अच्छे से समझेंगे। नमस्कार बच्चों, ये आपका प्रोजेक्शन पार्ट 84 है। ये जैसा कि इसकी बात हो रही थी, ये एक आइसोमेट्रिक है। अब इसके फ्रंट साइड टॉप, तो सबसे पहले हम इसका फ्रंट समझते हैं। देखिए इसके फ्रंट से जो एलिवेशन है इसका आपका, ये आपका इस प्रकार से दिखेगा, जिसमें ये वाला जो है ये वाला भाग आ गया आपका, और ये वाला जो भाग है ये टेपर ये वाला है। अब देखिए इसमें जो टेपर अगर हम इसको फ्रंट से देखते हैं तो ये जो लाइन है आपको यहीं से दिखाई देगी, यानी कि इसी के बराबर, क्योंकि टेपर है सीधी, इसलिए आपको सीधी दिखाई देगी। या फिर आप इसको इसके अकॉर्डिंग भी समझ सकते हो, साइड के अकॉर्डिंग भी आप देखते हो तो बिल्कुल सीधा आपको
दिखाई देगा। यानी कि ये टेपर कहाँ तक है ये आपको पता लगेगा केवल साइड से या टॉप से, फ्रंट से आप समझ नहीं सकते कि ये पूरी टेपर। अगर ये पूरी होती तो भी ऐसा ही आता, और ये यहाँ तक है तो भी आपको ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो ये आपका 10 mm का हो गया, ये 25 mm है, ये आपका 25 mm है टोटल। जैसा कि इसमें साइड आपको दी हुई है 60 mm की साइज़ है, इस प्रकार से ये है। और अगर साइड की हम बात करें तो साइड देखिए इसका जो टोटल है ये 50 mm है, ऊंचाई आपकी 30 mm की रहेगी, ये 10 mm का है। अब इसमें जो टेपर है ये देखिए यहाँ पे 10 mm छोड़ा हुआ है, यानी कि ये 50 mm है, 50 में से 10 गया 40 mm है, 40 में से 30 mm है, यानी कि ये बच गया आपका 10 mm। इस प्रकार से ये आपका साइड व्यू बनेगा। अब अगर हम टॉप व्यू समझे इसका, तो देखिए टॉप और इसका एलिवेशन थोड़ा एक जैसा लग रहा है, लेकिन इसको हम घुमा के समझेंगे कि इसका जो एलिवेशन है वो तो हमको देखने पर ऐसा दिख रहा है जिसमें टेपर आपकी सीधी दिख रही है और ये वाली दीवारें दिख रही है। लेकिन टॉप की अगर हम बात करें तो टॉप में ये वाली दीवारें नहीं दिख रही है आपको, केवल ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग दिख रहा है। तो ये वाला भाग थोड़ा लंबाई में ज़्यादा है, जैसे कि 50 है, 10 है, तो 40 है। जबकि ये ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ऊंचाई में 30 mm था आपका, 30 mm में से 10 mm ये था आपका, और 20 mm ये था। तो यानी कि आपका जो टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू में आपको ये वाला भाग दिखाई देगा, जिसमें ये वाला ऊपर वाली आ गई आपकी भाग, ये इस भाग की बात हो रही है। ये जो टेपर है, आप देखिए टेपर यहाँ तक आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 10 mm छोड़ा हुआ है, और ये वाला जो भाग है ये वाला है। तो इस प्रकार से इसके फ्रंट साइड टॉप जो है इस प्रकार से बनेंगे। आपको एंगल भी बनाना है, साथ में ही आपको डायमेंशन भी देना है। इसमें प्रत्येक फ्रंट साइड टॉप का जो भी है इसमें डायमेंशन देना है और साइज़ के अकॉर्डिंग बनाना है। साइज़ आप इसमें समझ सकते हो, देखिए जैसे ये 10 mm है, 25 mm है, 30 mm है, इस प्रकार से इसका साइज़ है।